नमस्कार। तो आज प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें एक तरह से कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना है। महीने लग सकते हैं, बट जो सबसे खराब पीरियड है वो शायद हमारे पीछे है। अब लोग के सामने ये भी बड़ा सवाल है कि देखिए क्या खुला होगा, क्या नहीं खुला होगा। अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी लोगों के मन में है ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन को लेकर, और जाहिर है ये चलती रहेगी कुछ हद तक, क्योंकि हर एक राज्य, हर एक इलाके में अलग अलग नियम हो सकते हैं। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके राज्य और आपके इलाके में कोई नियम है, पर आपके पड़ोसी जो पुलिस वाले हैं उनको शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी कि ये परमिटेड एक्टिविटी है कि नहीं है। तो कुछ अनसर्टेनिटी तो चलती रहेगी, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश भर में किन चीज़ों की अनुमति है, किन चीज़ों की नहीं अनुमति है, और ग्रीन जोन्स में और रेड जोन्स में मोटे मोटे तौर पर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये अंदाज़ा लगाना कुछ हद तक मुश्किल है कि हम भाई ग्रीन जोन में हैं कि रेड जोन में, और हमारे राज्य में, हमारे इलाके में क्या स्थिति है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पूर्वोत्तर के बारे में तो हम कल भी आपको बता रहे थे कि पूरा का पूरा ग्रीन जोन ही है, पर कुछ राज्यों पर नज़र रखते हैं, खासतौर से उन राज्यों पर जो खास तौर से प्रभावित हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, और आप देख सकते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का असर है। पूरे देश को अगर आप देखें तो मुंबई में ही सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का असर है। और जो अन्य रेड जोन्स यहाँ हैं महाराष्ट्र में, तो पुणे की तरफ आप देखें तो वहाँ 1300 केसेस हैं। फिर नासिक की तरफ आप अगर चलने लगें या जलगांव की तरफ जाएं, औरंगाबाद, वहाँ भी काफ़ी कोरोना वायरस के जिसके केसेस हैं, तो वो सब रेड जोन में आते हैं। मध्य प्रदेश में एक और जो बहुत प्रभावित राज्य है, वहाँ जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ काफ़ी ग्रीन एरियाज़ हैं, जो छत्तीसगढ़ के पास हैं। छत्तीसगढ़ में भी सारे ग्रीन एरियाज़ ही हैं, तो उस तरफ स्थिति ठीक है। पर अगर आप पश्चिम की तरफ आएँ तो खासतौर इंदौर के पास के जो इलाके हैं, देवास और उज्जैन, वहाँ सारे रेड जोन्स हैं और इंदौर बहुत प्रभावित है। गुजरात में भी इसी किस्म की स्थिति है कि अहमदाबाद बहुत ही बुरी तरह प्रभावित है, और सूरत में काफ़ी केसेस हैं। अन्य शायद सौराष्ट्र में एक दो जगह हैं जहां ग्रीन जोन अभी भी है। उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो फिर से जो पश्चिमी इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, यहां आगरा हो या मथुरा हो, पूरे इस इलाके में बहुत सारे रेड जोन्स हैं। दक्षिण की तरफ कई इलाके हैं जहां अभी भी ग्रीन जोन ही है। और आखिर में मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि जैसे केंद्र और सरकार के बीच में कुछ विवाद है। इतने सारे रेड जोन्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। पश्चिम बंगाल का कहना है कि भाई देखिए, हमारे पास इतने सारे केसेस नहीं हैं, आपने इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को क्यों रेड जोन घोषित किया है। केंद्र शायद उन आंकड़ों पर पूरा विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए केंद्र का कहना है कि यहाँ इन सब इलाकों में रेड जोन्स होने ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई दूसरे मंत्रियों और अफसरों के साथ एक अहम बैठक की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी को रोकने और लॉकडाउन से प्रभावित इलाकों के लिए दूसरे राहत पैकेज को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि सरकार कोरोना वायरस से राहत देने के लिए अधिकतम 4.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम पहले ही जीडीपी के 0.8% के बराबर पैकेज दे चुके हैं, और अब हमारे पास जीडीपी के 1.5 से 2% के बराबर पैकेज देने की और गुंजाइश है। केंद्र सरकार की तरफ से महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 500 रुपए की सरकारी सहायता की दूसरी किस्त सोमवार से मिलनी शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को महिला जनधन खाता धारकों के खातों में अप्रैल से 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। इस राशि को पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जारी किया जा रहा है। हालांकि इस बार इस पैसे को एक प्रणाली के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। पैसा निकालने के लिए लोग एक साथ बैंक न पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों ने खाता नंबर के आखिरी अंक के हिसाब से दिन तय किए हैं। जिन महिला जनधन अकाउंट का अंतिम अंक 0 या 1 है, वे 4 मई 2020 को बैंक जाकर पैसे निकाल सकती हैं। आखिरी अंक 2 या 3 वाले 5 मई को, 4 या 5 अंक वाले 6 मई को, 6 और 7 नंबर वाले 8 मई, तो 8 और 9 नंबर वाले 11 मई को अपना पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा 11 मई के बाद आप किसी भी दिन जाकर पैसा निकाल सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावड़ेकर ने कहा कि जब तक कोरोना का टीका नहीं मिल जाता तब तक हमें कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा। मास्क लगाना होगा, बार बार हाथ धोना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है और बीते 40 दिनों के लॉकडाउन में लोगों ने इसे सीख भी लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि सावधानियों और दिशा निर्देशों का लगातार हमें पालन करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है और 4 मई से लगभग आधे देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन के कारण तेलंगाना में फंसे झारखंड के 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली विशेष ट्रेन शुक्रवार रात को हटिया स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद इन मजदूरों को 60 बसों में बिठाकर उनके घर भेज दिया गया। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 25 से 28 मजदूरों को एक बस में बिठाया गया। घर पहुंचने पर मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार रात 9 बजे झारखंड के रांची के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में सवार छात्रों के लिए प्रशासन की ओर से खाना और पानी का प्रबंध किया गया था। ट्रेन शनिवार को रांची स्टेशन पहुंचेगी, जिसके बाद छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। ट्रेन के रवाना होने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। शनिवार शाम 5:30 बजे तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,776 हो गई, यानी करीब 38,000 के पास आ गई है। बीते 24 घंटों में 2411 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, जबकि इससे ठीक होने वालों की संख्या 10,000 के पार चली गई है, जो अच्छी बात है। तो वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 1200 के पार जा चुका है। 1223 लोगों की देश भर में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 71 नई मौतें दर्ज की गई हैं। शनिवार शाम 5:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,23,000 के पास पहुंचती दिखी। तो वहीं मौत का आंकड़ा 2,40,300 के पार जा चुका था, जबकि 11 लाख के करीब लोग अब तक दुनिया भर में कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या राजधानी में तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में शनिवार को एक ही बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। यहां 18 अप्रैल को एक कोरोना का मामला सामने आया था। घनी आबादी वाले इस इलाके को प्रशासन ने 19 अप्रैल को सील करने का आदेश दिया था। इसके बाद यहां के 95 लोगों के सैंपल 20 अप्रैल को और 80 लोगों के सैंपल 21 अप्रैल को लिए गए। कुल मिलाकर 175 लोगों के सैंपल में से 67 लोगों की रिपोर्ट शनिवार को आई, जिनमें से 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अहम यह है कि ये सभी एक ही बिल्डिंग के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हुजूर साहिब गुरुद्वारे से पंजाब वापस आए करीब 3500 श्रद्धालुओं में से अब तक 314 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में पंजाब में 165 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 127 नांदेड़ गुरुद्वारे से आए श्रद्धालु हैं। ज्यादा मामले होशियारपुर और लुधियाना से हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पंजाब में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 741 हो गई है। आपको बता दें कि नांदेड़ के हुजूर साहिब गुरुद्वारे में 4000 के करीब श्रद्धालु लॉकडाउन की वजह से 40 दिनों तक फंसे हुए थे। नांदेड़ को लेकर पंजाब और महाराष्ट्र में जुबानी जंग भी छिड़ी है, जहां पंजाब ने महाराष्ट्र पर बिना टेस्ट किए श्रद्धालुओं को भेजने का आरोप लगाया है। वहीं महाराष्ट्र ने कहा है कि हर श्रद्धालु की जांच हुई थी और सभी में लक्षण नहीं दिख रहे थे। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि भारत में इस महामारी का बुरा समय गुजर चुका है और भारत ने अन्य देशों की तुलना में बेहतर तरीके से काम किया है। जावड़ेकर ने यह बयान किस आधार पर दिया है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीते कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो देश में इस बीमारी के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 37,000 के पार चली गई है और अब तक 1218 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,293 नए मामले सामने आए हैं और 71 मौतें हुई हैं। ये एक दिन में सामने आए मामलों में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाते हुए साफ किया कि इस दौरान स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी लापरवाही गुजरात के राजकोट में देखने को मिली। राजकोट के परडी इलाके में कोरोना लॉकडाउन के बीच ही एक स्कूल को खोल दिया गया। कमाल तो ये भी है कि लॉकडाउन के बावजूद इस दौरान करीब 100 बच्चे स्कूल पहुंच भी गए। अब जब इस बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है और मीडिया में खबर आई है, तो जिला पंचायत समिति के चेयरमैन ने जाँच की बात कही है और कहा है कि मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र से ये मजदूर जैसे ही यूपी के बस्ती पहुंचे तो हड़कंप मच गया। दरअसल मुंबई से आने के बाद 13 लोगों को एक ही कमरे में क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये मजदूर सरकारी बसों में झांसी के रास्ते महाराष्ट्र से बस्ती पहुंचे थे। जाहिर है सवाल उठ रहे हैं कि क्या दूसरे राज्यों से लोगों को लाना सुरक्षित है भी क्या नहीं। फिलहाल बस्ती जिले में कोरोना या कुल संक्रमितों की संख्या 31 हो गई है और 13 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये तस्वीरें हैं पंजाब के जालंधर की, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। घटना शनिवार दोपहर की है, जब गाड़ियों की चेकिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी ने इस कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार ने रुकने की बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और बोनट पर लटके एएसआई मुल्कराज को गाड़ी वाला घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद दूसरे पुलिसकर्मियों ने घेरा बनाकर गाड़ी को रोका। गाड़ी चलाने वाले की पहचान जालंधर निवासी 20 साल के अनमोल के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके और उसके पिता दोनों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र स्थित पालघर लिंचिंग मामले का एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 115 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस आरोपी के संपर्क में अब तक 43 लोग आए हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है और उनकी जांच हो रही है। बता दें 16 अप्रैल को गढ़चिंचले गांव में यह घटना हुई थी, जब 2 साधु ड्राइवर के साथ मुंबई से सूरत एक कार में जा रहे थे। ग्रामीणों की एक भीड़ ने उन्हें रोककर चोर होने के शक में पीट कर मार डाला था। देश भर में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहां रोज सैकड़ों कोरोना के केस आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 733 जिलों को कोरोना केसेस के हिसाब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। अभी तक किसी भी जोन में सैलून और नाई की दुकानें दोबारा खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन खबरों के मुताबिक अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को साफ किया है कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन पार्ट 3 में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकानें और सैलून खोलने की इजाजत होगी। मंत्रालय के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स एक्टिविटीज को भी अनुमति दी गई है, यानी ई कॉमर्स कंपनियां अब गैर जरूरी सामान ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिलीवर कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिलों, ऑरेंज जोन में 284 जिलों और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा है। कोरोना संकट के बीच मजदूरों पर नई मार पड़ी है। देश के 6 राज्यों ने अब रोजाना काम के घंटे 8 से 12 घंटे प्रतिदिन करने का कानून पारित किया है। सरकारों के मुताबिक इसके पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां कम शिफ्ट में और कम मजदूरों के साथ टारगेट हासिल कर सकें। ये 6 राज्य हैं: राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को 3 महीने के लिए काम के घंटे बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी। उसका कहना है कि इससे कंपनियां 33% की कम क्षमता के साथ भी 6 दिन तक अपने काम को अंजाम दे पाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने कहा कि अतिरिक्त घंटों को ओवरटाइम के तौर पर काउंट किया जाएगा, जबकि गुजरात सरकार का कहना है कि अतिरिक्त घंटों के लिए मजदूरी मौजूदा मजदूरी के अनुपात में होगी। देश में जारी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं। फिलहाल उनके खुलने की उम्मीद भी कम है। हालांकि एचआरडी और हेल्थ मिनिस्ट्री इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। अमर उजाला की खबर के मुताबिक आने वाले 1 साल तक प्रेयर मीटिंग, खेल प्रतियोगिताओं, सेमिनार आदि पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा इस पर भी विचार किया जा सकता है कि स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाया जाए, क्योंकि वहां सैकड़ों छात्र एक ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों से छात्रों और शिक्षकों की प्रति कक्षा के आंकड़े की रिपोर्ट मांगी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान की दुकानें खुल जाएंगी। शराब की दुकानें खोलने की सहूलियत देने का बॉलीवुड के लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे आफत ही बता दिया। जावेद अख्तर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने के विनाशकारी नतीजे होंगे। सभी तरह के सर्वे के मुताबिक आजकल घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। शराब इन दिनों को महिलाओं और बच्चों के लिए और खतरनाक बनाएगी। मौत की अटकलों के बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को सार्वजनिक तौर पर
सामने आए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 दिनों के बाद जब किम नजर आए तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। वहीं केसीएन न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस दौरान वो अपनी बहन और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थे। दरअसल कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि हार्ट सर्जरी के बाद किम की तबीयत खराब है और इसके बाद उनकी मौत की अटकलें भी शुरू हो गईं।